हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर टॉक में। मेरा नाम है सूरज राज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक परसेंटेज। देखिए, यदि आपको हम बता दें थोड़ा सा, परसेंटेज, रेशियो या कोई भी चैप्टर यदि आपको अभी तक कठिन लग रहा था तो आज के बाद बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। तो जो आपके अंदर मैथमेटिक्स का एक डर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, वो आज नहीं रहेगा। आज आप 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए और आप देखेंगे आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की जगह कहीं ना कहीं लगेगा कि मैथ दौड़ रहा है। ठीक है, तो जो आपके मैथमेटिक्स का या जो आपके एग्ज़ाम का मैथ्स पोर्शन है उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का 1/3 रोल रहता है। 33% मैथमेटिक्स सॉल्व आपका परसेंटेज से हो जाता है। जैसे यदि आप जानते होंगे कि यदि आपसे परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस आराम से बना लेते हैं, परसेंटेज आता है तो SICI सॉल्व हो जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इंस्टॉलमेंट, किस्तों के कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत सारे टॉपिक जो परसेंटेज से सॉल्व हो सकते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में तो सबसे पहले परसेंटेज जानना ज़रूरी होता है कि परसेंटेज होता क्या है। तो आइए हम बिल्कुल आसान भाषा में, आसान शब्दों में परसेंटेज को जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। चलिए देखिए ध्यान से, परसेंटेज। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, पर और सेंट, प्रतिशत। आप कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्याओं में बार बार बोला करते हैं 100%, 100%। हमारा काम 100% हो जाएगा। इसका मतलब जितना भी वर्क है, जितना भी आपका काम है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत इसका मतलब प्रति 100 पर, प्रति 100 पर कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। जैसे यदि हम बात करें 100 रुपये, तो 100 रुपये अपने आप में क्या है, एक 100%। यदि हम बोले आपसे कि 100 रुपये में से हमने किसी को 20 रुपये दे दिए, तो 100 में से 20वां हिस्सा दे दिया, मतलब 100 का 20%। तो आपको 20 रुपये दिए तो 100 रुपये में से 20 रुपये, जो 20 कितने परसेंट हो जाएगा सर, 20% हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास 100 रुपये हैं और मैंने अपने भाई को 20 रुपये दे दिए, तो 100 में से कितना दे दिया सर, 100 में से 20 रुपये दे दिया। तो ये जो 100 है ना वो अपने आप में 100% है, और 20 दे दिया मतलब कितने प्रतिशत दे दिया, तो आपने बोला 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने प्रतिशत आ गया, 100। मैंने 200 रुपये में से अपने भाई को 30 रुपये दिए, तो 200 में से कितना दिया, 30 रुपये। मैंने अपने भाई को 400 रुपये में से 50 रुपये दिए, तो 100% कितना है, 400, 100% कितना है, 200, 100% कितना है, 100। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%, और जो हम हिस्सा देते हैं वो क्या होता है, उस संख्या का परसेंटेज। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज को समझने की कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो देखिए परसेंटेज का सिंबल्स ऐसे होता है, परसेंटेज मतलब 100। ठीक है, 100%। तो परसेंटेज समझने से पहले हमें दो टाइप के क्वेश्चन समझने होंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है
और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें 1, तो 1 क्या अपने आप में क्या होता है सर 100%। यदि हम बात करें 1/2, आधा हो गया सर 1 का, तो परसेंटेज में आधा हो जाएगा तो 50%। अगर हम 1/4 की बात करें, 1/4 कितने परसेंट होता है आप बताओगे 25%। अगर हम बात करें 1/8 कितना होता है आप बताओगे 12.5%। देखिए 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, ऐसे ही आधा 100 का 50 हो गया, 50 का 25 हो गया और 25 का 12.5%। यदि और हम बात करें कि 1/16 परसेंटेज में कितना होता है, तो आप क्या कहोगे सर, किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 16 से कितनी बार भाग जाएगा 16 से, 16 6 जा 96। अगर हम बात करें 16 का 6 गुना 96, कितना बचा 4 बट्टे में कितना बचा 16, एक बार और कैंसिल हो जाएगा 1/4। अब डायरेक्ट कह सकते थे 12.5 का आधा कितना होता है 6 से ही 1/4। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की और परसेंट, ठीक है, तो क्या समझा हमने कि यदि हर सर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। जैसे 1/2, 2 से 100 को डिवाइड किया कितना आ गया 50%। 2/5 100 से मल्टीप्लाई किया सर 5 से 100 20, 20 से 2 टाइम्स 40%। तो आप ध्यान से समझिए ज़रा इसको कि सर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड। फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड। ध्यान से देखिए ज़रा, अगर हम बात करें 20% की, तो अगर हमें 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंट हटा कितना आ गया 100, 20 से सर 100 में कितनी बार जाएगा भाग 5 बार, 1/5। ऐसे ही यदि हम बात करें 40% की, तो 40% परसेंट हटा तो 40/100। और अगर हम बात करें 20 से डिवाइड करें तो 20 का 2 गुना 40 और 20 का 5 गुना 100, 2/5। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर 100 से डिवाइड। चलिए आपके सामने देखिए कुछ फ्रैक्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसा भी मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से कुछ फ्रैक्शन आपको याद हो गए होंगे, बाकी का हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 अगर आपको याद हो गया हो तो 1 मतलब 100%, इसका सर आधा करें तो कितना हो गया 1/2 50%। एक बार और आधा किया तो कितना हो गया 1/2 का आधा 1/4, 50 का आधा किया 25%, 1/4 का फिर आधा किया तो ध्यान से देखिए ज़रा 1/8, 25 का आधा किया तो 12.5%। तो सर हमें कुछ परसेंट तो याद हो चुके हैं। एक बार और ध्यान से देखेंगे तो 1/8 का आधा होता है 1/16, और अगर हम बात करें 12.5% की तो 6 से ही 1/4 भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब कैसे हमने बनाया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे 1/4 इंटू 100 25%, 1/5 इंटू 100 20%, ऐसे ही सारे फ्रैक्शन आपको याद कर लेना। हाँ, कुछ याद करने के लिए ट्रिक है, जैसे 1/9, तो याद रखना 1/9 मतलब इसके लास्ट में क्या आता है 1/9%, 11 1/9%। ऐसे ही 1/11 देखिए ज़रा कितना आया 9 1/11%। तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शन याद कर लेना। हाँ, कुछ बेसिक फ्रैक्शन से और सारे फ्रैक्शन बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1/3 की, तो 1/3 से सर अगर हम 2 टाइम्स कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से देखिए 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया 2/3, तो यहाँ पर परसेंट भी 2 गुना हो जाएगा, तो 33 का 2 गुना कितना हो गया 66, सही 2/3%। 1/4 अगर था तो इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/4, और ऐसे ही 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, तो इस तरीके के फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए
अब ध्यान से देखिए ज़रा, हम समझ गए परसेंटेज का मतलब प्रति सौ, सिंबल्स मतलब 100, 1/100। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 20 अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो 5, 5 का 7 टाइम 35। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 5/9, 9 अगर हम बात करें मल्टीप्लाई तो 500/9 इधर आ जाएगा 55 से ही 9/5%। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई। तो ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन 7/25, तो 7/25 को यदि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 25 से कैंसिल किया 100, 4, 4 का 7 गुना 28%। दूसरा क्वेश्चन 9/20 इंटू 100, 20 से कैंसिल किया 5, 9 का 5 गुना 45%। ठीक है, ऐसे ही 3/7, ऐसे ही 4/9। समझ गए होंगे शायद आप। ठीक है, चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यदि हम बात करें पहला क्वेश्चन 3/5, दूसरा क्वेश्चन 4/5, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, चलो कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 5 को हम क्या कर देंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया सर, 20, 20 का 3 गुना 60%। 4/5, 100 से मल्टीप्लाई 20, 20 का 4 गुना 80%। क्या बात है, बहुत बढ़िया ना। तो अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर। ठीक है, सारे फ्रैक्शन आपको याद हो गए होंगे, जैसे 1, 100%, 1/2, 50%, 1/3, 33%, 1/4, 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16/3%, है ना। ऐसे आपको सारे याद कर लेना है। तो हमने क्या सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज करना। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं परसेंटेज समझने के लिए। चलिए आगे बढ़, यदि हम बात करें 100, यदि हम आपसे पूछे 100 का 100% कितना होगा, आप बताओगे सर 100। 50 का 100% कितना होगा, आप बताओगे सर 50। अगर हम आपसे पूछे 20 का 100%, 25 का 100% कितना होगा, आप बताओगे 25। 60 का 60% कितना होता है, आप बताओगे 60। ऐसे ही यदि हम बात करें 300 का 50% कितना होता है, आप बोलोगे सर 300 का आधा, 150। अगर हम आपसे पूछे 400 का 50% क्या होता है, आप क्या बोलोगे सर, आधा हो जाएगा, 200। अगर हम आपसे पूछे 600 का 50%, 50%, आप बोलोगे सर 300। यदि हम बात करें 25% की, तो देखिए 100 का एक बार आधा करने पे 50%, तो 25 दो बार आधा करने पे। तो यदि हम बात करें 100 का 25%, आप बोलोगे 25। 400 का 25%, 400 का एक बार आधा किया, 200 एक बार और आधा किया, कितना हो गया 100। तो 400 का 25% 100, आप निकाल भी सकते हो। 425 पूछा है तो 25% हटेगा तो 100, 0, 0, 25 का 4 गुना 100। लेकिन हमें कोशिश करना है कि कम से कम पेन कॉपी का यूज़ करें, क्योंकि बढ़ते हुए कंपटीशन में यदि हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो औरों से पीछे हो जाएंगे। 800 का 25%, एक बार आधा किया 400, एक बार और आधा किया तो कितना हो जाएगा
200, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 100% सेल्फ, 50% आधा, 25% एक बार और आधा। अगर हम बात करें आपसे 25 के बाद और आधा तो कितना हो जाएगा? 25 का आधा 12.5%, है ना? 12.5% अभी आपने फ्रैक्शन में लिखा, कितना होता है? 1/8। तो यदि हम आपसे पूछे बताओ 800 का 12.5%, तो आप क्या कहोगे सर? 800 का 12.5% मतलब 800 मल्टीप्लाई 1/8, 12.5% मतलब 1, तो सीधा आ जाएगा 100। ठीक है, यदि हम बात करें 2400 का 12.5%, तो आप क्या कहोगे सर? 1/8 मतलब 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, चलिए क्या निकाल पाएंगे आप? अगर हम बात करें 500 का 100%, 400 का 50%, 200 का 25% और 100 का 12.5%, 400 कर लीजिए। चलिए बना पाएंगे क्या? 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, फटाफट बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 का 100%, 500, 400 का 50%, आधा, 200, 200 का 25%, 1/4, 1/4 मतलब कितना सर? 2 बार आधा, एक बार आधा किया 100, एक बार आधा किया 50। 400 का 12.5% मतलब 1/8, 8 से डिवाइड किया, 8 का 5 गुना 40, कितना आ जाएगा? 50। बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम सीखेंगे किसी संख्या का 1% निकालना और 10% निकालना, क्योंकि अगर हमें 1% निकालना आ गया तो हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। 10% निकालना आ गया तो हमें और इजी हो जाता है। तो यदि हम किसी संख्या का 10% निकालें, जैसे अगर हम बात करते हैं 800 का 10%, तो आपको सिंपल सा क्या करना है? 800 का 10%, 10/100। प्रैक्टिकल देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया? 80। तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि 800 का 10% एक अंक बाद दशमलव, कितना आ जाता? 80। जैसे 700 का 10% 70, 900 का 10% 90, 120 का 10% 12, 140 का 10% 140, 160 का 10% 16। ठीक है, जैसे 1200 का 10% 120, 1300 का 10% 130, 1400 का 10% 140, 1500 का 10% एक अंक बाद दशमलव लगाते जाइए, आपका 10% आता जाए। ठीक है, निकालिए ज़रा। 1500 का 10%, वेरी गुड 150, 1600 का 10%, वेरी गुड 160, 170 का 10% 17, वेरी गुड। ये तो सीखा हमने कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाता है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप सिंपल सा कोई भी परसेंट पूछे। जैसे मैंने आपसे पूछा 700 का 10%, तो आपको क्या करना है? 700 10% हटा तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 70। लेकिन ये हमारा लेंदी प्रोसेस है, इनमें हम कई बच्चों से पीछे हो जाते हैं। अगर हमें 10% निकालना है तो एक अंक बाद सीधा दशमलव। अगर हम 700 का 20% पूछे तो 10 का 2 गुना कर दीजिए, तो 700 का 10% 70, तो 20% हो जाएगा 140, 30% 210, 40% कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए। 700 का 28 मतलब 280। समझे कि नहीं? यस सर। क्या आप परसेंट निकाल पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए ज़रा बताइए, 910 का 10%, क्या बात है? 91। 210 का 10%, क्या बात है? 21। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 310 का 10%, 31। 420 का 10%, 42। क्या बात है? बहुत बढ़िया। तो 10% निकालने में कोई दिक्कत? नो सर। देखिए किस लिए काम आता है। अगर हमें 1% और सीख लेते हैं, अगर हमें 10% निकालना है तो एक अंक बाद, और 1% निकालना है तो सर 2 अंक बाद। जैसे अगर हम बात करें 1100 का 1%, कितना होगा?
सर 1100 का 1%, परसेंट हटा तो आ जाएगा 100, 2 अंक बाद गायब हो जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर डायरेक्ट आपका 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, परसेंट आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 1200 का 1%, 12, 1300 का 10%, 130, 1% कितना हो जाएगा 13, 140 का 1% कितना होगा, देखिए 2 अंक बाद लगाना है आपको, मतलब कितना आ जाएगा 1.4। अगर हम बात करें 1500 का 10% कितना होगा 150, लेकिन 1% कितना होगा 15। अभी दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें 4 दिया है तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो क्या अब आप परसेंटेज निकालने के लिए तैयार हैं? जैसे अगर हम बात करें 400 का 21%, 400 का 21% कितना होगा, देखिए डायरेक्ट नहीं निकालना है आपको, वैसे तो आप निकाल लोगे, परसेंट हटेगा तो 100, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बिना पेन कॉपी सॉल्व करें। ठीक है, ऐसे तो कैंसिल हो ही जाएगा आपका, 21 का 4 गुना कितना हो गया 84, ऐसे नहीं करना। लेकिन अगर हम डायरेक्ट निकालें तो देखिए 400 का 10% कितना हो गया 40, 20% कितना हो गया 80, तो 20% तो हो गया 80, हमें 1% और चाहिए, तो 1% कितना होता है बेटा 4, तो हमने 4 और जोड़ दिया तो कितना हो गया 84। चलिए ज़रा कोशिश कीजिए, बताइए 500 का 51% कैसे निकालेंगे, निकालिए, कोशिश कीजिए। सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, कोशिश करना है कि ट्रिक से अपना आ जाए। चलिए 500 का 50% कितना हो गया 250, बहुत बढ़िया, आधा 1% 5, क्या बात है, कितना हो गया 255। तो आज हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, और कैसे हम परसेंटेज को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल। तो आज बताइए कैसा लगा आपके लिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, ऐसे ही सीखते रहिए, बने रहिए, देखने के लिए धन्यवाद।